My name is Geeta Sharma and I am from KP Education and I am Science faculty here. So today we are discussing about the syllabus of CTET paper 2 Science. So as we all know that science is an important section for the students who are choosing the option of science and mathematics. तो जो marks हैं science के वो होंगे 30 marks. Out of these 30 marks there are core science which is of 15 marks and then pedagogy this is of 15 marks. बट स्टूडेंट्स ये रेशियो फिक्स नहीं है, जरूरी नहीं है कि 15 मार्क्स का ही कोर साइंस आएगा और 15 मार्क्स का ही पेडागोजी आएगा. गो थ्रू फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यू विल ऑब्जर्व दैट द रेशियो इज चेंजिंग विद एवरी ईयर. लाइक कि अभी आप लास्ट ईयर के पेपर में देखोगे और उससे लास्ट ईयर के आप एग्जाम में देखते हो वहां पे 20 मार्क्स की कोर साइंस है और 10 मार्क्स का पेडागोजी है. तो इस तरह से कुछ भी फिक्स नहीं है इस पेपर में कि क्या कितने मार्क्स का आएगा. तो साइंस में यहाँ पे हमें दोनों पे ही इक्वली जो है वो ध्यान देना पड़ेगा कि आपका कोर साइंस भी 15 मार्क्स का है और पेडागोजी भी इक्वल रेशियो एंड रेशियो आल्सो कैन बी चेंज. सो सबसे पहले तो हमें एनसीईआरटी से प्रिपेयर करना पड़ेगा क्योंकि सीबीएसई का पेपर है तो सीबीएसई मोस्टली कंटेंट अपना 6, 7, 8 से ही उठाता है. बट हम कोशिश करेंगे इस वीडियो में कि हमारा सारा कुछ ऐसे इस तरह से प्रिपेयर हो जाए. वी विल ऑल्सो इंक्लूड द सिलेबस फ्रॉम द एनसीईआरटी. सो यहाँ पे अभी साइंस में हम 3 सब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे. कोर स्टडी करेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी. बायोलॉजी हम सबसे पहले प्रिपेयर करेंगे क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जब हम देखते हैं उसे हमारे सामने एक रिव्यू ये आता है कि मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है वो बायोलॉजी से पूछे जाते हैं और कोर्स भी सबसे ज्यादा किसका है, बायोलॉजी का. सो आवर फर्स्ट टारगेट इज टू कंप्लीट दी बायोलॉजी. तो बायोलॉजी में 7 चैप्टर्स जो है वो दिए हुए हैं बट अलग अलग बुक्स देखेंगे या आप कोई भी अलग अलग यूट्यूब चैनल्स देखेंगे हर जगह पे क्या होगा अलग अलग चैप्टर्स अलग अलग नेम से होंगे. तो अगर हम एज अ होल देखते हैं तो यही 7 टॉपिक्स हैं मोस्टली जिनसे आपका सिलेबस जो है वो पूछा जाता है. तो हम 1 बाय 1 जो है वो सारे इसको पूरा करेंगे. पहले बायोलॉजी को, देन हम केमिस्ट्री पे जाएंगे और फिर हम लास्ट में किस पे जाएंगे, फिजिक्स पे जाएंगे. ठीक है. तो आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो बायो. पहले तो बायो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि बायोलॉजी है क्या, क्योंकि मोस्टली तो जो स्टूडेंट पेपर देते हैं वो जनरली साइंस स्ट्रीम से होते हैं. ठीक है. बट ऐसा नहीं है कि मोस्टली कैंडिडेट के पास बायो ही हो. तो बायो इससे थोड़ा सा टफ पोर्शन रहता है. तो सबसे पहले बायोलॉजी स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बायोलॉजी है क्या, इसके फादर कौन है, इसको किसने डिस्कवर किया, कहाँ से बायोलॉजी का ओरिजिन हुआ, क्या टर्म है. तो धीरे धीरे हम यहाँ से, क्योंकि कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम जो है वो अप्लाइड फॉर्म में आता है आजकल और अप्लाइड फॉर्म हम तभी कर सकते हैं जब हमें उसके बेसिक का नॉलेज होगा. तो सबसे पहले आज हम बेसिक पढ़ेंगे कि बायोलॉजी है क्या. ठीक है. तो पहले मैं आपसे क्वेश्चन पुट अप करूंगी कि हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी. तो बायोलॉजी जो है, देखो बायोलॉजी का मतलब क्या है. बायोलॉजी जो है वो 2 वर्ड से मिलके बनी है, बायो प्लस लॉजी. देखो लॉगी एक इंग्लिश का वर्ड है, कोई ऐसा किसी साइंस कोई वर्ड नहीं है साइंस स्ट्रीम का. लॉगी का मतलब होता है टू स्टडी, किसी भी चीज को स्टडी करना. एंड बायो, बायो का मतलब होता है जैविक, जिसमें हम लिविंग प्लस नॉन लिविंग दोनों फैक्टर्स के बारे में हम पढ़ेंगे. लिविंग चीजों के बारे में पढ़ना क्या कहलाता है, बायोलॉजी. ठीक है. तो अब बायोलॉजी जो है इसके फादर कौन है. सबसे पहले इसकी जो बायोलॉजी की टर्म है किसने कॉइन की, देन हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी. बायोलॉजी के जो फादर है उनका नेम है एरिस्टोटल, या हिंदी में इन्हें आपने कई बार सीडी में भी नाम सुना होगा, अरस्तु. ठीक है. तो एरिस्टोटल कौन है, फादर ऑफ बायोलॉजी. अब देखो, अब हमने अभी ये पढ़ा कि बायोलॉजी का मतलब क्या है, स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग्स. अब लिविंग तो काफी तरह के होते हैं, है ना. तो अब लिविंग जो है कौन कौन से लिविंग होते हैं, क्योंकि हमने अभी मैंने अभी आपको बताया कि बायोलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं, लिविंग चीजों के बारे में. तो लिविंग तो प्लांट्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं, माइक्रोब्स भी हैं. दैट मीन्स बायोलॉजी के बारे में आप सबके बारे में पढ़ोगे. तो इस तरह से जैसे जैसे डिस्कवरी होती गई, साइंटिस्ट पढ़ते गए, तो उन्होंने क्या किया, हर ब्रांच को अलग 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 नेम देना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि एक बायोलॉजी एक बहुत बड़ी स्ट्रीम है जिसको हम इकट्ठे नहीं पढ़ सकते. तो अब बायोलॉजी में क्या हुआ कि 3 जो है मेन जो है वो, ऐसे तो आज आप देखते हो बुक्स में तो बहुत सारी अप्रोक्स 100+ बायोलॉजी की स्ट्रीम्स ब्रांचेस हो चुकी हैं, लेकिन हम पढ़ रहे हैं बिल्कुल बेसिक स्टार्ट से. तो स्टार्टिंग में बायोलॉजी की 2 ही ब्रांचेस बनाई गई और वो ब्रांचेस कौन सी है, फर्स्ट इज योर बॉटनी एंड सेकेंड इज योर जूलॉजी. बॉटनी क्या है, बॉटनी का मतलब प्लांट्स, और जूलॉजी, देखो जूलॉजी को कैसे याद करेंगे, जू में कौन होते हैं, एनिमल्स, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी. मतलब जिसमें हम एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं उसे बोलते हैं जूलॉजी, और प्लांट्स के बारे में जिसे स्टडी करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, बॉटनी. तो जब
साइंस, जब इसके बारे में डिस्कवरी स्टार्ट हुई थी, स्टार्टिंग में एरिस्टोटल ने जो अपना व्यू दिया था कि इस तरह से ये जो वर्ल्ड है ये लिविंग चीजों का भरा हुआ है, जब डिस्कवरी स्टार्ट हुई कि इस अर्थ में सबसे पहले क्या ओरिजिन हुआ था, कि सबसे पहले लिविंग बीइंग आया था या नॉन लिविंग आया था, अगर लिविंग आया था तो उसमें कौन सबसे पहले आए थे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आए थे या सीधा प्लांट ही आए थे या सबसे पहले एनिमल ही आए थे। तो ये धीरे 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 जब भी डिस्कवरी होनी स्टार्ट हुई तो सबसे पहले जो एरिस्टोटल है उन्होंने बायोलॉजी को दो टर्म्स में डिवाइड कर दिया। पहला हमारा बॉटनी है, नेक्स्ट है हमारा जूलॉजी। ये इसलिए किया गया ताकि एक सिस्टमेटिक वे में क्या हो, किसी भी तरीके से जो है वो स्टडी हो सके। तो बॉटनी में क्या किया गया, प्लांट्स के बारे में स्टडी की गई, जितने भी प्लांट की स्पीशीज हैं तब से लेके अब तक। और जूलॉजी में किसकी स्टडी की गई, एनिमल्स की स्टडी की गई। अब देखो अगला क्वेश्चन आता है कि बॉटनी और जूलॉजी के फादर कौन है। तो जूलॉजी के फादर कौन है, फादर ऑफ जूलॉजी इज एरिस्टोटल। एरिस्टोटल को ही क्या कहा जाता है, जूलॉजी के फादर बोला जाता है। ठीक है, तो एरिस्टोटल ने ही बायोलॉजी की टर्म दी थी और एरिस्टोटल ने ही जूलॉजी की टर्म्स दी थी। चलिए ये तो हमारा अभी बेसिक सा हुआ। इसके अलावा जो ये तो मेन ब्रांचेस हैं जो स्टार्टिंग में हुई थी। अब देखिए, अब जैसे अभी देखो लिविंग में कौन कौन आते हैं, एक तो आता है प्लांट और एक आते हैं एनिमल्स और एक आते हैं हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब सूक्ष्म जीव। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कैसे याद रखेंगे, ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है प्राणी और माइक्रो का मतलब होता है वेरी स्मॉल, जिसको हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो प्राणी है या वो ऑर्गेनिज्म है मतलब सूक्ष्म जीव, जिसको हम सिर्फ एक माइक्रोस्कोप की हेल्प से या हम बोल सकते हैं सूक्ष्मदर्शी बोलते हैं हिंदी में, जिसकी हेल्प से हम उसको देख सकते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बट दे आर ऑल्सो लिविंग। लेकिन हमने भी क्या पढ़ा कि बायोलॉजी क्या टर्म है जिसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं, लिविंग थिंग्स के बारे में। तो अब लिविंग तो तीन चीजें हैं सर पे, प्लांट, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बाकी सब तो नॉन लिविंग है। तो अब लिविंग में प्लांट के लिए टर्म बन गई बॉटनी, प्लांट के लिए जो ब्रांच बन गई बायो की वो क्या हो गई बॉटनी, और एनिमल के लिए क्या बन गई जूलॉजी। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए क्या बन गई, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए क्या बनी, माइक्रो बायोलॉजी। देखो माइक्रो बायोलॉजी अभी रीसेंट टर्म है, ठीक है। जब स्टार्टिंग में बायोलॉजी का ओरिजिन हुआ था उस टाइम पे माइक्रो बायोलॉजी को जूलॉजी के अंडर ही रखा गया। उस टाइम पे एसेट से कोई अलग माइक्रो बायोलॉजी की स्ट्रीम नहीं बनाई गई, तो माइक्रो बायोलॉजी को जूलॉजी के अंडर। लेकिन अब क्या हो चुका है, इसका एक अलग से डाइवर्सिफिकेशन होके माइक्रो बायोलॉजी का एक अलग से। और देखो माइक्रो मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बायो मतलब लिविंग और लॉगी मतलब स्टडी, कि इसमें हम किसके बारे में करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो हम वन बाय वन जो है इनके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे कि बॉटनी क्या है, जूलॉजी क्या है और माइक्रोबायोलॉजी क्या है, क्योंकि ये सारा बेसिक है। इसके बाद हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो बायो स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा पहले पढ़ेंगे हम जूलॉजी के बारे में, क्योंकि बॉटनी से आपके इतने क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं सीटेट में जितना आपका जूलॉजी सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाता है। और जूलॉजी सेक्शन में मैक्सिमम क्वेश्चन आता है ह्यूमन बॉडी से। ठीक है, तो ह्यूमन बॉडी पढ़ने से पहले आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि ह्यूमन बॉडी किस चीज की बनी हुई है, क्या होता है ह्यूमन बॉडी में क्या नहीं। ठीक है, तो आज हम जो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, दैट इज योर सेल, जो आपका वेरी फर्स्ट टॉपिक है सीटेट के सिलेबस का। सेल क्या होता है या हिंदी में हम बोले सेल या कोशिका। देखो सेल या कोशिका, जैसे आप लोगों ने सुना होगा घड़ी है फॉर एग्जांपल, नॉर्मली लोग कैसे जानते हैं सेल को, कि जो वॉचेस वगैरह में डलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सेल। दैट मीन्स अगर एक वॉच का सेल निकाल दिया जाए तो क्या वॉच काम करेगी, नहीं। दैट मीन्स की बॉडी जो है, मतलब बॉडी छोड़ो अभी, कि जो वॉच है, वॉच का जो फंक्शन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, सेल पे, बैटरी पे डिपेंड कर रहा है। तो इस तरह से जो हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी के लिए भी सेल बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो सेल आपको समझ में आया कि सेल, अभी मैंने जनरल फॉर्म में समझाया आपको डेली लाइफ से रिलेट करके कि सेल क्यों जरूरी है हमारी बॉडी में। जैसे हमने भी पढ़ा कि वॉच के लिए सेल जरूरी है, इसीलिए हमारी बॉडी के लिए भी सेल जरूरी है। अगर सेल्स ना हो तो हमारी बॉडी भी काम नहीं करेगी। तो अभी तो ये जनरल वे में था, लेकिन हमें पढ़ना है साइंटिफिक वे में, क्योंकि क्वेश्चन आएंगे आपके साइंटिफिक तरीके से। तो अब हम पढ़ते हैं सेल, कि सेल है क्या। देखो सबसे पहले देखो कोई भी चीज होती है, सबसे पहले हमें ये पढ़ना होता है कि उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, किसने सबसे पहले सेल को देखा, सेल टर्म आई कहाँ से, सेल क्या कैसे डिस्कवर हुआ, सेल क्यों जरूरी है। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है हम इसको डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।